नमस्कार साथियों, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर यानी कि द्विघात समीकरण शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण को समझने से पहले आपको वीडियो नंबर 8 देखना पड़ेगा। याद कीजिए, हमने बताया था बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद को इंग्लिश में पोलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? पोलिनोमियल। हम लोग बहुपद नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग समीकरण पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण। तो हमने बताया था ना कि वह बीजीय व्यंजक चर का घात पूर्णांक संख्या हो, उसे हम लोग क्या बोलते थे? बहुपद। लेकिन एक्चुअली में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? द्विघात समीकरण पढ़ने वाले हैं। तो द्विघात समीकरण मतलब क्या होगा कि जिसका घात 2 हो। हमने बताया था कि जो है बहुपद दो प्रकार के होते हैं, यानी कि बीजीय व्यंजक जो होता है वो दो पदों से मिलकर बना होता है। पहला चर पद और दूसरा होता है अचर पद। ठीक है, चर पद किसे कहते हैं? जिसका मान बदलता है, जैसे एक्स वाई जेड, इस सब का मान बदलेगा। और अचर पद किसे कहते हैं? जिसका मान नहीं बदलता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अचर पद कहेंगे। ठीक है, तो इसमें कहता है द्विघात समीकरण में क्या कहता है कि ऐसे समीकरण जिसके चर का घात 2 हो, चर का घात क्या हो? 2 हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण कहेंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? हमने आपको वीडियो नंबर 8 में बताया है। सबसे पहले आप वीडियो नंबर 8 को देखने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग द्विघात समीकरण में कुछ समझते हैं। देखिए, द्विघात समीकरण का जो रूप होता है ना, तो वो कैसा होता है? वो होता है इस ढंग से इसको लिखना है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, यहां a का मान कभी भी 0 नहीं होगा, याद रखना है। a के जगह पर कभी भी 0 नहीं होगा। जहां a b c क्या है? जहां a b और c एक गुणक है। क्या है मित्रों? एक गुणक है, कोफिशिएंट है। ठीक है, या गुणांक है। क्या है? एक गुणांक है। जैसे एग्जांपल में ऐसे समझिए, जैसे 2x² प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0। यहां जो है सबसे पहले ये चेक करना है कि ये क्या है? ये द्विघात समीकरण है। तो बिल्कुल है। चूंकि इसका सबसे अधिक घात देखना है, तो चर के सबसे अधिक घात क्या है? यहां नहीं कुछ तो पावर 1 है, तो चर के सबसे अधिक घात क्या है? 2 है। तो इसका मतलब ये जो समीकरण दिया है, ये दत्त समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण है। समझ पा रहे? जैसे फिर समझिए, 4x पर पावर 4 प्लस 3x² प्लस 2 बराबर 0। क्या ये समीकरण जो है ये द्विघात समीकरण है? इसमें देखना है कि सबसे ज्यादा पावर कौन सा है, तो सबसे ज्यादा पावर 4 है। तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें तो 2 तो पावर है, लेकिन सबसे ज्यादा पावर को देखना है। ठीक है, तो अगर यहां पावर 4 है, सबसे ज्यादा पावर 4 है, तो यहां ससुरा ये 2 है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, बल्कि किसको गिना जाएगा? तो ये 4 को गिना जाएगा। इसलिए ये चतुर्थ घात समीकरण है, न कि ये द्विघात समीकरण है। आप लोग कंफ्यूज नहीं करना है। यहां पावर 2 है, लेकिन इसको हम लोग द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। इसमें सबसे अधिकतम पावर को देखेंगे। तो देखो, इसमें सबसे अधिकतम पावर क्या है? 4 है, तो इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। और इसमें सबसे अधिकतम पावर क्या था? 2 था, इसलिए ये बच्चों ये समीकरण है। आई मेरी बात समझ में? जैसे x पर पावर 3 माइनस 3x² प्लस 10x प्लस 3, ये क्या है? ये द्विघात समीकरण है। तो देखो, सबसे ज्यादा पावर को देखना है, तो किस में सबसे ज्यादा के पावर को देखना है? तो चर के पावर को देखना है। तो चर में सबसे ज्यादा पावर क्या है? 3 है। तो इसका मतलब ये जो है द्विघात समीकरण नहीं है। आई मेरी बात समझ में? जैसे x² प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0, क्या ये द्विघात समीकरण है? हाँ बिल्कुल है। x पर पावर 1 है, x पर पावर 1 होने के कारण ये जो है सबसे अधिकतम पावर क्या हो जाता है? 2 हो जाता है, इसलिए ये ससुरे द्विघात समीकरण है। आई मेरी बात समझ में? अब देखो यार, कोई भी द्विघात समीकरण जो होता है ना, वो उसका मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म इसी तरह इसको लिखा जाता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में, जहां a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, या 0 कभी नहीं होना चाहिए। जब भी होना चाहिए तो यहाँ कोई अंक होना चाहिए। आई मेरी बात समझ में? 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। ठीक है, अब यार देखो एक चीज कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। इसको हम लोग a बोलेंगे, इसको हम लोग b बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? c बोलते हैं। तो ये क्या हो जाता है? कोफिशिएंट होता है, गुणांक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गुणांक कहते हैं। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो एक बार लिख लीजिए। क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। तो जांच कैसे करना है, थोड़ा सा समझिए, एकदम समझिए। हम 2 3 को बना देंगे, आप आराम से बना लीजिएगा। तो पहला है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, इसको अगर x प्लस 1 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा? x² प्लस 2x प्लस 1 अब बराबर इसको कीजिएगा तो 2x माइनस 6। अब देखिए,
एक्स स्क्वायर इसको इधर लाइएगा तो 2x, ये प्लस है कि इधर आके माइनस हो जाएगा +1, और इसको इधर लाइएगा तो +6 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ये खत्म हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर +7 बराबर 0। अब देखो यहाँ ध्यान से समझो, तो ये जो दिया गया समीकरण है, तो आप इसको देख कर बता सकते हैं कैसे, क्योंकि देखो यार चर का सबसे अधिकतम घात क्या है, 2 है। तो जब चर का अधिकतम घात 2 है मित्रों, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण है। तो आपको लिखना है कि यह जो है, यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। आप बोलिएगा कि यहाँ c का मान तो है लेकिन b का मान कहाँ है, तो इसको देखिए x स्क्वायर जैसे ax स्क्वायर, तो यानी कुछ तो 1 है, ax स्क्वायर के रूप में है, प्लस bx के रूप में है, तो bx तो यहाँ कुछ नहीं है लेकिन c है, c कितना है, +7 है, c जो है +7 है। ठीक है, तो अब bx यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 0 × x, ये bx नहीं है इसमें, तो इसलिए हम यहां लिख सकते हैं कि 0 × x, यहां तो 0x हुआ है ना, तो यहां 0x लिखें कि नहीं, तो 0 क्या हो जाएगा मित्रों, ये bx हो जाएगा। क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है कि नहीं ये समीकरण, समझ पा रहे हैं। आप बोलिएगा कि यहाँ 2 टर्म है, आप 3 टर्म कैसे बना रहे हैं, तो कैसे बनाए आप समझे, यहाँ 0 रहे तो यहाँ 0x मानकर चलना है। अगर मान लो यहाँ सिर्फ ये 0 हो सकता है, b का मान 0 हो सकता है, c का मान 0 हो सकता है, लेकिन ये a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए मित्रों। आई मेरी बात समझ में। तो अब देखिए यहां ऐसे लिखना है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, इसलिए दत्त समीकरण मतलब क्या होता है, दिया गया समीकरण। दत्त समीकरण द्विघात समीकरण है, यही हमारा क्या हो जाएगा मित्रों, आंसर। समझ पा रहे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि x स्क्वायर माइनस 2x, इसको सॉल्व कीजिए, बराबर -6 माइनस माइनस प्लस, तो 2x हो जाएगा। अब देखो यार x स्क्वायर माइनस 2x, इसको इधर लाएंगे तो -2x, और इसको इधर लाएंगे तो +6 बराबर 0, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यह किसके रूप में है, यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, इसलिए दत्त समीकरण द्विघात समीकरण है। आई मेरी बात समझ में, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए हम तीसरा नंबर भी क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है, हम लिख दिए 3 नंबर क्वेश्चन को भी। तो इसको अगर हम इससे गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 6x, ये पूरे खानदान से ना गुना करते थे, हम बताए थे आप लोगों को। अरे -x माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5, तो देखो यार 2x स्क्वायर को इसको इधर लाएंगे तो -x हो जाएगा, -x होगा कि नहीं, तो ये -6x माइनस x तो -7x, सॉरी x स्क्वायर होगा, ये x स्क्वायर होगा, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस x और प्लस x, तो यहाँ क्या हो जाएगा +4x, इसको इधर लाएंगे तो -4x हो जाएगा, अब +3 इसको इधर लाएंगे तो +5 बराबर 0 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 11x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 8 बराबर 0। यह किस रूप में है, यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, इसलिए यह समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है, इसलिए दत्त समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब चौथा देखिए, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 इंटू रूट x को लिख सकते हैं x पर पावर 1/2, और प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा मित्रों 0 हो जाएगा। अब ध्यान से समझो, देखो अब देखो यहाँ ax स्क्वायर के रूप में है, यहाँ चूंकि इन्हें कोई तो 1 है, ax स्क्वायर के रूप में है, bx के भी रूप में है, c के रूप में भी है, लेकिन हे ससुरा यहाँ क्या आ गया, एगो फालतू आ गया। तो देखो यहाँ ध्यान से समझो, आप बोलिएगा ना कि आप तो बोले थे कि जनाब जेकरा बेसी पावर होगा वही हो जाएगा द्विघात समीकरण, इसमें पावर सबसे अधिक पावर 2 है, लेकिन यहाँ क्या आ गया, ऋणात्मक पावर आ गया, 1/2 पावर आ गया। तो ये जब 1/2 ऋणात्मक पावर आ गया, तो इसका मतलब हमने बताया था कि पावर कैसा होना चाहिए, तो पावर जो है पूर्ण संख्या होना चाहिए, यानी कि 2 4 6 8 10 ऐसे होने चाहिए, 1/2 नहीं होना चाहिए, बटे में पावर नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे। आप बोलिएगा कि 1/1 होना चाहिए, हाँ 1/1 तो होगा, कटा के देंगे इसको जो है 1 हो जाएगा, 4/2 को कटाएंगे तो 2 हो जाएगा। आप इस चीज को देखना है कि 1/2 जो है ये पावर है, लेकिन ये ऋण वाला पूर्णांक है। ये कैसा पूर्णांक है, ऋण वाला, मतलब बटे में है, और बटे में देखना कि वो अगर नहीं कटता है तो उसको हम लोग द्विघात समीकरण नहीं मानेंगे, और जो कट गया जैसे 4/2 ये कट गया तो इसको हम लोग द्विघात समीकरण मानेंगे। क्यों, चूंकि इसको कटा के हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। आई मेरी बात समझ में। तो देखो यार यहां लिखना है कि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है, इसलिए अरे ऐसे सोचो ना, ax स्क्वायर के रूप में है, bx के रूप में है, c के रूप में है, ये फालतू काहे आ गया, तो जो फालतू आ जाएगा उसको द्विघात समीकरण नहीं मानेंगे। तो ये जो है दत्त समीकरण
द्विघात समीकरण नहीं है, ऐसे लिखना है इसको। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस प्रश्न में क्या कहता है कि x पर पावर 3 है -4x²। पहले इसको सॉल्व करना है, डायरेक्ट ऐसे देखकर इन्हें लगा देना अंदाजा कि ये जो है द्विघात समीकरण नहीं है। हमने बताया था कि जब अधिकतम पावर 2 रहे उसको द्विघात समीकरण, अगर इसके बाद कुछ भी आया तो उसको द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। तो यहाँ दिमाग नहीं लगाना है कि पावर 3 है तो इसको जो है हम लोग द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो x-2, अगर x-2 पर पावर 3 रहे तो इसका मतलब क्या होता है, x-2 कितने बार गुना होगा मित्रों? 3 बार गुना होगा, ठीक है। तो इसको अगर गुना करेंगे तो x से पहले इसको पूरे खानदान को गुना करेंगे तो x² -2x 2x प्लस 4 और फिर x-2 हो जाएगा। हमने आपको गुना करने सिखाया था, x² -4x प्लस 4। अब x-2 हुआ, अब x-2 से गुना कीजिए, ये x से इसके पूरे खानदान को गुना करेंगे तो x² -4x प्लस 4। अब -2 से पूरे खानदान को गुना करेंगे तो -4x प्लस 4 हो जाएगा। तो x पर पावर 3 -4x प्लस 4x -2x² माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8x प्लस 8। तो यहाँ हो जाएगा x पर पावर 3 और -4x² -2x² हो जाएगा -6x² और फिर प्लस 4 8 4 12x और प्लस 8। तो यहां हम लिखेंगे x पर पावर 3 -6x² प्लस 12x प्लस क्या लिखेंगे 8। अब देखो यार x पर पावर यहाँ 3 है, ठीक है। अब x पर पावर 3 इसको इधर लाएंगे तो -x पर पावर 3 हो जाएगा, -4x² है इसको इधर लाएंगे तो प्लस 6x² हो जाएगा, ठीक है। प्लस 1 है इसको इधर लाएंगे तो -8 हो जाएगा, ये प्लस 12x को इधर लाएंगे तो -12x आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो यहां बचेगा 2x² और फिर -12x और -7 बराबर 0। क्या ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है? यस है। कैसे? इसको हम लिख सकते हैं 2x² प्लस -12x है 12x प्लस -7 बराबर 0। अब a के जगह पर 2, b के जगह पर -12, c के जगह पर आपका -7 है। तो ये मित्रों ये क्या है, ये आपका जो है यह जो है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। तो जब 0 के रूप में है इसलिए दत्त समीकरण द्विघात समीकरण है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसको अगर लिखोगे भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं है, छोड़ दो, नहीं लिखना है इसको, ठीक है। अगर समझे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए इस प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले हमने आपको अभी पिछला स्लाइड में हमने बताया था कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर फॉर्मूला होता है। अगर आप नहीं भी जानते हैं तो इसको आप निकाल लीजिएगा, गुना करने हमने आपको सिखाया है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप बढ़िया से मैथ को पढ़िएगा ना तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², ठीक है। इसी ढंग से इस प्रश्न को तोड़ते हैं। तो x ये है a और ये है b, तो a प्लस b का होल क्यूब फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू a² इंटू बी प्लस 3ab²। अब बराबर x इंटू x² क्या हो जाएगा x³ माइनस x। मित्रों समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 3 दूनी 6x बराबर x³ माइनस x। तो देखो यार इसको इधर ले आएंगे तो ये कट के 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा 6x² प्लस 6x और इसको ये इधर आ जाएगा तो प्लस x और ये प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 6x² प्लस 7x प्लस 8 बराबर 0, यानी कि यह किस रूप में है, यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। इसलिए दत्त समीकरण द्विघात समीकरण है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम इसको जो है 7 नंबर को यहां बनाते हैं, ठीक है। क्या था x प्लस 3 बराबर 0, क्या ये द्विघात समीकरण है? तो बताओ बच्चों ये द्विघात समीकरण है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? चूंकि इसमें सबसे अधिकतम घात क्या है 1 है। तो यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है। आप बोलिएगा कि a जैसे ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखने बोलता है, जैसे x² प्लस 7 है तो इसमें bx कहाँ है? तो आप बोले थे ना कि 0 इंटू x के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? आप यहां बोले थे x² प्लस 0x प्लस 7 बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन हमने आपको बताया था कि मानक रूप जिस समय हम पढ़ा रहे थे अभी, तो हमने आपको बताया था कि यहां कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ 0x², हमने लिखाया था कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझ पा रहे? तो यहां कभी भी 0 नहीं मानना है। तो यहां लिखना है कि ये इस तरह के रूप में नहीं है, इसलिए दत्त समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। समझ पा रहे मेरे प्यारे मित्रों? अब देखिए इस प्रश्न को समझते हैं।
अब देखो यार इसको हल करो तो यहाँ x एलसीएम ले लेंगे तो x हो जाएगा, यानी कोई तो 1 है ना, 1 और x का एलसीएम x हो जाएगा। तो x 1 को x से भागा देंगे तो x गुना x स्क्वायर, अब प्लस x को x से डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ यार क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इसको इससे गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर x, तो यहाँ लिख सकते हैं s स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर 0। यह किसके रूप में है? यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, इसलिए दत्त समीकरण द्विघात समीकरण है। यह हुआ हमारा आंसर। अब देखो यार इसको अगर इसमें जो है यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, इसमें एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर होगा, 1 को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर गुना x स्क्वायर तो x पर पावर 4 प्लस 1 बराबर 0, तो यहां से हो जाएगा सॉरी बराबर 2 है तो x पर पावर 4 प्लस 1 बराबर, इसको इधर से गुना करेंगे क्रॉस गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा, x पर पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। क्या ये ax स्क्वायर bx प्लस c के रूप में है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ सबसे अधिक घात क्या आ गया है? 4 आ गया है। तो लिखना है कि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है, इसलिए दत्त समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। मित्रों समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ये हुआ आपका आंसर। ये आप कहीं नोट कर लीजिएगा इसको या याद रख लीजिएगा, ठीक है? याद तो करने की जरूरत नहीं है, अगर पूरा बनाते हैं ना आप मैथ को तो आपको अपने आप याद आ जाएगा फॉर्मूला, ठीक है? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग देखिए शाब्दिक प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया कि एक आयताकार भूखंड है, भूखंड मतलब जमीन होता है, ठीक है? उसका क्षेत्रफल जो है, एक आयताकार है, भूखंड है, उसका क्षेत्रफल यानी कि अगर आयताकार की बात करें तो उसमें लंबाई होगा और साथ में क्या होगा मित्रों? चौड़ाई भी होगा, ठीक है? तो कहता है कि इसका क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है? 528 वर्ग मीटर, ठीक है? मीटर में दिया है। और कहता है कि इस क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगुना से एक अधिक है। देखिए इस प्रश्न को जो है आप दो चर वाली रेखिक समीकरण से भी बना सकते हैं और द्विघात समीकरण से भी बना सकते हैं। तो हम लोग अभी द्विघात समीकरण को पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग इस प्रश्न को द्विघात समीकरण के रूप में बनाएंगे, ठीक है? तो देखिए इसमें कहता है कि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो भैया चलते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि इसमें लंबाई और चौड़ाई क्या है। तो इसमें लंबाई और चौड़ाई तो दिया नहीं है। कहता है कि इस भूखंड के क्षेत्र की लंबाई जो है ना, वो चौड़ाई के लंबाई जो है ना, वो चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। ना समझे? जैसे हमारा आयु है ना, राम की आयु से 5 वर्ष अधिक है, तो पहले राम का आयु पता करेंगे तब ना हमरा का आयु पता होगा। अगर राम का आयु 20 वर्ष होगा तो हमारा आयु कितना होगा मित्रों? 21 वर्ष होगा। आई मेरी बात समझ में? तो उसी तरह इसमें कहा कि जो लंबाई है ना, वो चौड़ाई से दुगुना से एक अधिक है, तो हम पहले चौड़ाई को मानेंगे। तो माना चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा मित्रों? 2 इंटू, यानी कि लंबाई बोल रहा है कि चौड़ाई से, तो चौड़ाई कितना है? x है। x से दुगुना से कितना अधिक है? एक अधिक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस 1। आई मेरी बात समझ में? अब देखो करना क्या है, प्रश्न से समझो। तो क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। मित्रों क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। अब क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है? 528, और लंबाई दिया है, कितना दिया है? 2x प्लस 1, और चौड़ाई कितना है मित्रों? x है। तो यहां इसको गुना करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 528 बराबर 2x स्क्वायर प्लस x, तो यहां से हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस 528 बराबर क्या हो जाएगा मित्रों? 0। अब देखो हमको क्या बोला है कि इसमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, इसे द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। इसको किस समीकरण के रूप में निरूपित करना है? द्विघात समीकरण के रूप में। तो ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर यही हो जाएगा, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिए। इसमें अगर हमको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने का रहा है तो यहां से अब हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर सिर्फ कहिए कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए तो ये हो जाएगा द्विघात समीकरण के रूप में हम लोग लिख दिए। अब लिखने के बाद कहता है कि अगर लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो, तो करते हैं भैया, क्या दिक्कत है? अब इसको आपने हल कर सकिएगा, यह गुणनखंड है, हम आपको बता दिया है गुणनखंड। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 को ये इससे गुना हो जाता है, तो 528 गुना 2 कीजिएगा तो कितना होगा? 28 दूनी 56, 5 दूनी 10, 1056 को एलसीएम कीजिए, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16, फिर इसको कीजिएगा तो 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 एका 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, इसको कीजिएगा तो 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 33, फिर 3 एका 3, 11 हो जाएगा। अब देखो ऐसा जोड़ घटा करो कि यहाँ जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए? प्लस 1 आए। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32,
और 11 तो यही 33, तो 32 गुना 33 करेंगे, अगर 32 में 33 को जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर क्या हो जाएगा मित्रों, 0 हो जाएगा। तो अब यहां से आप देखिए इसको इधर लिखते हैं, 2x² माइनस 32x प्लस 33x माइनस 528 बराबर 0। पूछेगा काहे इधर लिखे जनाब, तो देखो यार 33 तो 2 से कटता नहीं है, इसको कॉमन लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ कॉमन लीजिए, 2x कॉमन लीजिए, 2x² में 2x को कॉमन लिया तो यहाँ x बचा, और यहाँ क्या बचेगा 16 प्लस यहाँ 33 को कॉमन लिया तो यहाँ x, और यहाँ क्या बचेगा 33 में 528 कितने बार में है, 16 बार में है, अब बराबर क्या हो जाएगा 0। ये दोनों एक ही है तो x माइनस 16 इंटू 2x प्लस 33 हमने आपको बताया है गुणनखंड। प्लीज आप जाके गुणनखंड वाला पहले देखिए वीडियो, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो यहां से x माइनस 16 बराबर 0 लिख सकते हैं और 2x प्लस 33 बराबर 0 लिख सकते हैं। तो यहां से x का मान 16 आ जाएगा और यहां से x का मान माइनस 33/2 आ जाएगा। तो ये आंसर नहीं, माइनस में नहीं आंसर होगा इसका। अब क्या होगा आंसर, प्लस में होगा। एनी टाइम प्लस को लेना है, ठीक है, किसको लेना है, प्लस को लेना है। तो जब प्लस को लेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल जाएगा आपका, तो लंबाई निकल के आ जाएगा, लंबाई हो जाएगा आपका कितना मान है 2x प्लस 1, तो लंबाई में x के जगह पर कितना रखेंगे 16 प्लस 1, 16 दूनी 32 से 33 मीटर हो जाएगा लंबाई, और चौड़ाई हो जाएगा आपका x मीटर, यानी कि x का मान कितना है मित्रों 16 मीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए इसमें दो गो बोल दे कि अगर द्विघात समीकरण के रूप में बोलेगा निरूपित करने के लिए तो यहीं तक छोड़ देना है, अगर बोले कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है तो आपको यहां तक ज्ञात करना है। आई मेरी बात समझ में, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए दिल से। अब हम लोग क्षेत्रमिति से संबंधित द्विघात समीकरण को देख लेते हैं कि देखते हैं सबसे पहले कि द्विघात समीकरण आखिर बनता कैसे है। आप सबसे पहले क्या गुणनखंड निकालने आप सीखे हैं कि नहीं, आप सीखिए पहले उसको, तभी ये बनने वाला है, अन्यथा आपसे ना हुलिंग और ना ही डुलिंग होने वाला है, ठीक है। तो कहता है क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से समझिए। कहता है कि एक आयताकार मैदान है, ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको फिगर ही बनाना है, ठीक है। एक आयताकार मैदान का कर्ण है, तो हमने बताया था कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, और फिर हमने ये भी बताया था कि आयत का परिमाप जो होता है वो ससुरा क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। और आयत का विकर्ण जो होता है, आयत का जो विकर्ण होता है, जैसे ए बी सी और डी, ये आयत का ये विकर्ण है, सी बी डी और ए सी ये आयत का क्या है मित्रों, ये विकर्ण है। तो आयत का विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, इसका विकर्ण होता है, ठीक है। क्या होता है, रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होता है इसका विकर्ण, ठीक है। अगर विकर्ण निकालना हो, जैसे बीडी का मान निकालना हो, तो बीडी का मान निकालने के लिए इसमें एक फॉर्मूला लगता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ठीक है। तो कहता है कि किसी आयताकार मैदान का कर्ण, कर्ण मतलब ये वाला कर्ण हुआ, कर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यानी कि हमको सबसे पहले छोटी भुजा पता करना है कि माना छोटी भुजा बराबर x, कितना मीटर मान लेते हैं x मीटर। तो कर्ण क्या हो जाएगा मित्रों, तो कर्ण हो जाएगा, बोलता है कि कर्ण जो है छोटी भुजा से 60 अधिक है, तो x प्लस क्या हो जाएगा 60 मीटर हो जाएगा। अब देखिए यदि लंबी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, लंबी भुजा, तो मान लेते हैं लंबी भुजा किससे अधिक है, तो बोलता है कि छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो छोटी भुजा x है और लंबी भुजा कितना अधिक है 30 मीटर अधिक है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। अब हमसे बोलता है कि मैदान की भुजाएं ज्ञात करो, भुजा मतलब छोटी भुजा, लंबी भुजा यानी तो लंबाई या चौड़ाई, ठीक है। तो प्रश्न से हम जानते हैं कि आयत का विकर्ण होता है, विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है इसका रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ठीक है। अब विकर्ण का यानी कि कर्ण का मान क्या है x प्लस 60, जरा ध्यान से समझिएगा। रूट अंडर लंबाई स्क्वायर यानी कि एक भुजा का मान क्या हो जाएगा, तो पहली भुजा का मान लेते हैं x का स्क्वायर, और दूसरी भुजा चौड़ाई है यानी कि x प्लस, अरे एक भुजा बोलो या लंबाई चौड़ाई बोलो बात बराबर है, एक भुजा या दूसरी भुजा बोलो या लंबाई और चौड़ाई बोलो बात बराबर है, ठीक है। अब इसको अगर रूट अंडर को इधर लाएंगे तो x पर प्लस 60 का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, अब इसको अगर हम गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 हो जाएगा मित्रों। पूछेगा कैसे 900 होगा, अरे इसको स्क्वायर करो ना यार। अब इसको करेंगे स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600, अरे a प्लस b का होल स्क्वायर पर बैठाओ ना, आ जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। अब इसको इधर लाओ, x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 120x, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 60x प्लस 3600 माइनस 900 बराबर 0। अब इसको घटाएंगे तो माइनस x स्क्वायर प्लस 60x
प्लस 3600 में 900 घटा देंगे तो कितना होगा, 3600 में 9 घटा देंगे कि तो कितना हो जाएगा मित्रों, 2700 बराबर 0। ठीक है, अब यहां से अब क्या कर सकते हैं, ये क्या हो गया, अब गुणनखंड हो गया। अब गुणनखंड को सॉल्व कीजिए तो पहले माइनस को कॉमन ले लेता, तो कॉमन लेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको इधर आ जाएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 और यानी कोई तो 1 है तो माइनस 1 इधर आएगा तो माइनस 0 बटे माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा मित्रों, 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या करो, यहाँ नहीं कुछ तो क्या है मित्रों, 1 है। हम गुणनखंड सिखाया था, ये 2700 को किससे गुना करते थे, नियम था 1 से गुना करते थे। तो 2700 को 1 से गुना करके इसके बाद इसको क्या देते थे, इसका क्या निकालते थे, अभाज्य गुणनखंड निकालते थे। तो इसको करेंगे तो 2 एका 2, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 0। फिर 2 से कटेगा, 2 छके 12, फिर 2 सत्ते 14, फिर यहाँ 2 सत्ते 14 के बाद 2 पंचे 10, क्या ये 3 से कटेगा तो 7 6 13 5 18। देखिए यहाँ जोड़ने के बाद 18 आ रहा है, ये नंबर को जोड़िएगा ना तीनों को तो 18 आएगा। तो अगर किसी भी नंबर को जोड़ने के बाद अगर वो संख्या 3 से कट जाता है तो वो क्या होगा, ये पूरे संख्या 3 से कटेगा। जैसे देखिए इसको जोड़ने के बाद 18 आया तो 18 किससे कटता, 3 से, तो इसका मतलब पूरे 3 से कटेगा। तो चलिए देख लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 3 पचे 15, समझ पा रहे हैं। अब फिर ये 5 2 7 2 9, फिर ये 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 पचे 15, फिर ये क्या 5 से कटेगा, 7 5 12, हाँ कटेगा, फिर से 3 से 25 3 75, अब कटेगा किससे, 5 से कटेगा। ठीक है, तो अब इसको जो है गुना कीजिए। अब इसमें ऐसा गुना करो, ऐसा सेटिंग करो पहले कि जोड़ने घटाने पर कितना आए 60 आए और गुना करने पर कितना आए 2700 आए। तो चलो भैया करते हैं, 5 तिहाई 15 हुआ ना, 15 तिहाई 45 और 45 दूनी 90, तो ये 90 आ गया। फिर 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, यानी कि 90 गुना 30 करेंगे तो 2700 आएगा। अब जोड़ने घटाने पर कितना आएगा, 60 आ जाएगा। तो यहां हमको क्या लाना है, माइनस 60 लाना है, तो एक्स स्क्वायर। अब इसमें 90 और 30 में ऐसा जोड़ घटाव करो जो कि इसमें क्या आ जाए, माइनस 60 आए। तो माइनस 60 आए तो ऐसे करना पड़ेगा, माइनस प्लस करना पड़ेगा, तब ना माइनस घट के 60 आएगा। तो माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 बराबर क्या हो जाएगा मित्रों, 0 हो जाएगा। इसको अगर हम कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 90 और यहां भी कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, बराबर 0 होगा। तो x माइनस 90 और x प्लस 3 बराबर 0, यहां से x माइनस 90 बराबर 0, यहां से x प्लस 30 बराबर 0। तो जब यहां करेंगे x का मान निकालेंगे तो 90 हो जाएगा और यहां x का मान क्या आ जाएगा, माइनस 30 आएगा। तो इसको नहीं लेना, माइनस को नहीं लेना है, क्योंकि माइनस का मान कभी लंबाई चौड़ाई माइनस में नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए x का मान माइनस में नहीं लेना है। तो हमसे पूछा है, क्या पूछा है, मैदान की भुजा ज्ञात करो। तो इसलिए छोटी भुजा, तो छोटी भुजा क्या हो जाएगा मित्रों, छोटी भुजा को x माने हैं तो 90 मीटर हो जाएगा। और इसके बाद लंबी भुजा, बड़ी भुजा या चौड़ाई जो भी माना है मानो ना यार, लंबी भुजा बराबर क्या हो जाएगा, लंबी भुजा है x प्लस 30। तो यहां से अगर 90 प्लस 30 बराबर क्या हो जाएगा, 120 मीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ पा रहे मेरी बात को, एक बार इसका स्क्रीनशॉट। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एगो परिमाप दे दिया है आयत का, परिमाण लिख देते हैं, परिमाप दे दिया है और क्षेत्रफल भी दे दिया है और कहता है कि इतना इतना क्षेत्रफल है। लंबाई चौड़ाई नहीं बताया है, इसमें सिर्फ क्षेत्रफल बता दिया है, यानी कि गुना करके बता दिया है, लंबाई चौड़ाई बिल्कुल नहीं बताया है। कि परिमाप अगर 80 सेंटीमीटर हो और क्षेत्रफल जो है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो या मीटर स्क्वायर हो, जो भी हो, तो बोलता है कि क्या इसको आयताकार पार्क बना सकते हैं, यानी कि इसको जो है हम इस तरह का आयताकार पार्क बना सकते हैं मित्रों। अब सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, तो सबसे पहले दिया है कि परिमाप कितना है मित्रों, तो परिमाप है आपका कितना, 80 मीटर। कितना है, 80 मीटर, सेंटीमीटर ने 80 मीटर। ठीक है, और क्षेत्रफल है कितना है, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। समझ पा रहे मेरी बात को। अब हमको ना लंबाई दिया है ना चौड़ाई दिया है, तो चलो चाचा माना लंबाई मान लेते हैं x, माना लंबाई क्या मान लेते हैं x। तो याद करो यार, देखो यार, आयत का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो परिमाप दिया है 80, तो 2 इंटू लंबाई को x माने हैं और चौड़ाई को कुछ नहीं माने हैं, हमको चौड़ाई निकालना है, इसको इधर लाएंगे तो 40 हो जाएगा, बराबर x प्लस चौड़ाई हो जाएगा। तो यहां से चौड़ाई बराबर 40 माइनस x नहीं लिख सकते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो देखिए यहां हम चौड़ाई बराबर या अतः
ऐसे लिखेंगे। अतः परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहां बोलिएगा कि सर आप चौड़ाई बराबर वाई काहे माने हैं, जब इसको एक्स माने तो इसको वाई मान लीजिए। अरे मर्दे, हमको द्विघात समीकरण बनाना है, दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं बनाना है। दो चर वाला रैखिक समीकरण से भी बनेगा लेकिन वो से बड़ा बनेगा। हमको किससे बनाना है, द्विघात समीकरण, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ क्या रहे हैं, द्विघात समीकरण। आई लो मेरी बात समझ में। तो यहां से क्या हो जाएगा, परिमाप का मान है 80, 2 इंटू लंबाई x और चौड़ाई को हमको निकालना है। तो चौड़ाई को मान लो ना, कुछ भी यार, चौड़ाई को मान लेते, क्या मानते बोलो, कुछ भी, चौड़ाई ही रहने दो, हटाओ यार। अब इसको इधर लाएंगे तो 80/2 हो जाएगा बराबर x प्लस चौड़ाई। अब इसको कटा देंगे तो मित्रों ये 40 होगा। तो चौड़ाई बराबर क्या लिखेंगे, इस चौड़ाई को इधर रहने देते हैं और इसको इधर लेंगे तो 40 माइनस x मीटर क्या हो जाएगा मित्रों, आपका चौड़ाई हो जाएगा। लंबाई आपका x मीटर है और चौड़ाई बराबर 40 माइनस x मीटर है। आई लो मेरी बात समझ में। अब यहां से दिया है, अब क्या करना है, फिर क्या करना है, क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल बराबर क्या है, क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल का मान कितना है मित्रों, तो क्षेत्रफल का मान है 1400 मीटर स्क्वायर। लंबाई के जगह पर क्या हो जाएगा x और चौड़ाई के जगह पर हो जाएगा 40 माइनस x। अब देखो यार 400, इसको गुना करेंगे तो 400x माइनस x गुना x स्क्वायर। अब इसको इधर लाएंगे तो x स्क्वायर, ये माइनस था प्लस हो गया और ये माइनस, ये 400x हो जाएगा और फिर इसको इधर ही रखें ना तो प्लस 400 हो जाएगा। खाली हम उल्टा पुल्टा के लिख दिए, ठीक है। अब देखो यार यहाँ नहीं कुछ तो 1 को 400 से गुना करोगे मित्रों क्या होगा, 400 को आवाज गुणांकन करो, 200, 150, 50, 50, 50, 50, 25 और 25। अब देखो यार ऐसे गुना भागा करना है कि जोड़ने घटाने पर कितना है 40। अरे सोच ये तो हम 400 लिख दें, 40 होगा, क्या होगा मित्रों 40 होगा। यहां अब देखो करो, यानी कि जोड़ने घटाने पर कितना है 40 और गुना करने पर कितना है 400। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80। ससुरा ये तो बेकार हो गया। अब करते हैं, देख लेते हैं। तो ऐसा करते हैं कि ये 5 और ये 2 10 और 10 दूनी 20 और ये 5 से 2 को गुना कर देते हैं, यानी कि 2 को 2 से गुना कर देते हैं। तो 5 दूनी 10, 5 10 दूनी 20। तो x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस क्या हो जाएगा 400 बराबर 0। अब यहां से कॉमन ले लो तो x इंटू एक्स माइनस 20 हो जाएगा, माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 20 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा मित्रों 0 हो जाएगा। तो देखो x माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 20 हो जाएगा। अरे ये बिना ब्रैकेट वाला एक ब्रैकेट में और जो कॉमन है ये दोनों ब्रैकेट मिलकर एक ब्रैकेट हो जाता है बराबर क्या हो गया मित्रों 0 हो गया। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, तो यहां से हम लिखेंगे x माइनस 20 बराबर 0 और एक ठो और आया है x माइनस 20 बराबर 0। तो x का मान 20 आएगा और यहां भी x का मान 20 आएगा। जब दोनों जगह 20 आ जाए तो किसी एक 20 को लेना है, x का मान 2 गो आया है। अगर यहाँ माइनस 20 आता तो माइनस 20 को नहीं लेते, लेकिन यहाँ 2 गो x का मान 20 आया है तो कोई एक ठो x ले लेंगे। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा कि लंबाई ज्ञात करो। तो मित्रों लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई को हमने क्या माना है x, तो x का मान कितना आ जाएगा 20 मीटर। और हमने चौड़ाई को क्या माना है मित्रों, चौड़ाई को हमने क्या माना है 40 माइनस x, यानी कि 40 माइनस x के जगह पर 20 आ जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा 20 मीटर। अब ये हो जाएगा आंसर। क्या संभव है, हाँ बिल्कुल संभव है। अगर यहाँ 20 मीटर लंबाई आ रहा है, 20 मीटर चौड़ाई आ रहा है तो यहां लिखेंगे, इसलिए 20 मीटर लंबा तथा 20 मीटर चौड़ा एक आयताकार पार्क बनाना संभव है। ये हमारा क्या हो जाएगा मित्रों आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए दिल से। अब देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, हम यहां से सॉल्व करते हैं, इसको इधर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। कहता है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी, लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुनी, लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुनी, मतलब माना चौड़ाई बराबर x तो लंबाई क्या हो जाएगा मित्रों 2 गुनी 2x। समझ पा रहे हैं। और एक क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है, तो क्षेत्रफल दिया है 800 वर्ग मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर। तो वी नो दैट, हम जानते हैं प्रश्न से, क्या जानते हैं हम, क्या जान रहे हैं, तो जान रहे हैं कि आयताकार बगिया का क्षेत्रफल या बगीचे का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना जब चौड़ाई होता है तो क्षेत्रफल का मान दिया है 800 मीटर, लंबाई का मान दिया है 2x और चौड़ाई का मान दिया है x मीटर। तो एक और गुना करेंगे तो 800 बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो यहां से x स्क्वायर बराबर निकाल लेंगे 800 बटे 2, एकरा पूरी तरह से काट देंगे चाकू से। तो x बराबर इसको हम लिख सकते हैं √400। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो जब लिखेंगे तो इसलिए x का मान क्या हो जाएगा मित्रों 20 मीटर।
समझ रहे? अब हमसे पूछा है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो, तो लंबाई, चलो चचा लंबाई कितना है, लंबाई 2x है, तो 2 गुना 20 बराबर कितना हो गया 40 मीटर, ये हुआ पहला आंसर। चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई है x मीटर, तो x को कितना माने हैं 20 मीटर, चचा ये हुआ पहला आंसर। अब बोलता है क्या बगिया बनाना संभव, हाँ बिल्कुल बना देंगे, देखो ना 40 मीटर लंबा लेंगे और 20 मीटर चौड़ा लेंगे, हो जाएगा या बगिया, आराम से हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए 40 मीटर लंबा तथा 20 मीटर चौड़ा आम का बगिया बनाना, बगिया मतलब बगीचा, आम का बगिया बनाना संभव है। क्या है मित्रों, संभव है, यही हो जाएगा दूसरा आंसर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मेरे प्यारे साथियों, हम लोगों ने इस वीडियो में क्या समझा, तो हम लोगों ने इस वीडियो में समझा कि अगर कोई समीकरण दे दे, द्विघात समीकरण दे दे, तो कैसे चेक करेंगे हे ससुरा द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हम लोगों ने जांच करने सीखा। अब फिर जो है कुछ क्वेश्चन को क्षेत्रमिति से संबंधित कुछ प्रश्न को बनाया। अब हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे संख्या आधारित पर प्रश्न, फिर उम्र आधारित पर, द्विघात समीकरण में भी उम्र आधारित पर प्रश्न है। ठीक है, इसको भी बनाएंगे हम लोग। ठीक है, सब चीज को देखते चले जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।